सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है, आपको ये खबर पता चल गई होगी। लेकिन अब इसमें बड़ी खबर ये मिल रही है कि जमानत इसलिए मिली है क्योंकि पुलिस ने बहुत बड़ी लापरवाही कर दी है। नए जो खुलासे हुए हैं उससे शिलांग पुलिस पर सवाल उठे हैं। पुलिस की टाइपिंग एरर से जमानत मिली है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गिरफ्तारी के दस्तावेजों में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। हत्या की जगह संपत्ति के दुरुपयोग वाली धारा जोड़ दी गई। अब सोचिए कि गिरफ्तारी जिस आधार पर होनी चाहिए थी, मर्डर किया था राजा रघुवंशी का, लेकिन उस धारा को छोड़ते हुए संपत्ति के दुरुपयोग की धारा जोड़ी गई। बीएनएस की धारा 103(1) की जगह 403(1) लगा दी गई। आरोपी को गिरफ्तारी का स्पष्ट कारण तक नहीं बताया गया। केस डायरी, गिरफ्तारी मेमो में गलत धारा जोड़ी गई। औचित्य की चेकलिस्ट निरीक्षण मेमो में भी गलत धारा जोड़ी गई। लापरवाही देखने को मिली है। तो सोनम को जमानत क्यों मिली है ये आपको बता रहे हैं। गिरफ्तारी के दस्तावेजों में गलत धारा जोड़ी गई, संपत्ति के दुरुपयोग की धारा लगा दी गई, हत्या की धारा लगनी चाहिए थी। और सारे दस्तावेजों में, एक जगह नहीं, सभी दस्तावेजों में 103(1) की जगह 403(1) जमानत इसलिए मिल गई है क्योंकि धारा गलत जोड़ी गई। इसके अलावा किन शर्तों पर जमानत मिली है? 50,000 रुपए के मुचलका पर, शिलांग कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में रहना होगा, जांच अधिकारी के समक्ष नियमित तौर पर पेशी जरूरी होगी और हर सुनवाई में उपस्थित रहना होगा। यानी कि खबर यह है कि सोनम रघुवंशी इस वक्त शिलांग में ही रहेगी। सोनम के इंदौर या फिर एमपी लौटने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन परिवार लगातार जमानत का विरोध कर रहा है और सोनम रघुवंशी से कल सवाल भी पूछे गए थे। बड़ी बात यह भी है कि गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी नहीं दी गई। कोर्ट ने माना कि आरोपी के हकों का उल्लंघन है। संविधान की जो धारा 26(1) है उसका मामला बनता है। 11 महीने की लंबी हिरासत हो गई। लेकिन लेट लतीफ़ी केस की ये भी एक बड़ी वजह है और इसके चलते ही ये सारे तथ्य स्पष्ट तौर पर रखे गए और अब सोनम को जमानत मिल गई है। तो जमानत मिलने के पीछे क्या वजह है ये हमने आपको बता दी। अक्षत हमारे साथ जुड़ गए। अक्षत, इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस में, इतने संवेदनशील केस में अगर पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आएगी कि हत्या की धारा ही नहीं जोड़ी जाएगी तो इसे क्या कहें? ये तो मतलब कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन क्यों दी? अब जब खुलासा हुआ है तो हर कोई हैरान है। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे पुलिस कर सकती है? बिल्कुल विवेक, देखिए कल जब ये खबर आई और जब हमने खबर ब्रेक करी तो सभी लोग आश्चर्य हो गए कि सोनम रघुवंशी को जमानत कैसे मिल सकती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड की मास्टरमाइंड ही सोनम थी। जब स्पॉट पे राजा को मारा जा रहा था और राजा को नीचे फेंकने वाली भी सोनम थी। ये पूरे दावे जो हैं लगातार उनके परिवार कर रहे हैं और उनकी माताजी जो हैं वो तो कल भावुक भी हो गई कि ये तो बहुत बड़ी हार है प्रशासन की। और इसके साथ ही साथ जब बात आती है कि किन आधारों पे सोनम को छोड़ा गया है, तो देखिए आप ही बता रहे हैं कि कितनी बड़ी बात है कि जब धारा है वो ही गलत जोड़ी गई है। इसके साथ ही साथ जो उनके भाई हैं, जो राजा के भाई हैं, वो भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि शिलांग पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। पुलिस ने ढंग से जो सबूत हैं वो पेश नहीं किए, ढंग से धाराएं नहीं लगाई, जिसकी वजह से जो केस है वो बहुत ज्यादा वीक हो गया। हालांकि देखिए विवेक, बहुत बड़ी बात ये भी है कि अब जो उनके भाई हैं वो कह रहे हैं कि मैं हाईकोर्ट जाऊंगा और हाईकोर्ट में ये जमानत है उसे रद्द करने के लिए मैं वहां पर भी पिटीशन दायर करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। वही जब हमने गोविंद से बात करी तो गोविंद का कहना यह है कि मैंने मेरी बहन को अभी भी सपोर्ट नहीं किया है, उनका वकील सरकारी ही है, क्योंकि लगातार राजा का परिवार ये लंबे समय से आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं चुपके से जो सोनम के भाई हैं गोविंद रघुवंशी वो उनकी मदद करते हैं। लेकिन गोविंद ने, जब हमने कल एक्सक्लूसिव बातचीत गोविंद से भी की तो गोविंद ने साफ साफ मना कर दिया कि ये सब जो आरोप मुझ पे लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। आज तक सोनम का केस सरकारी वकील लड़ रहा है। देखिए केस कौन लड़ रहा है ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि कितनी गलत धाराएं लगाई गई हैं और किस तरीके से ये पूरा केस वीक हुआ। क्योंकि जब विवेक आप और हम ये कवरेज करते थे सोनम रघुवंशी की तो सबको यही लगता था कि इसमें तो सोनम रघुवंशी को शॉर्ट सजा होनी है, लेकिन आप 11 महीने बाद उनको जमानत मिल जाना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इसके पहले 2 बार उनकी जमानत जरूर रद्द हुई, 2 से 3 बार उनकी जमानत के लिए अर्जी लगाई गई, कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करी, लेकिन अब उनको जमानत मिलना ये अपने आप में अक्षत, अब इस मामले में सोनम को तो जमानत मिल गई है और जो ठेकेदार था जो इंदौर में जहां रुकी थी उसको पहले ही जमानत मिल चुकी है। अभी कोई है जेल में या सब बाहर आ चुकी हैं? नहीं विवेक, देखिए जो 4 लोग हैं, आकाश
राजपूत, उनके जो 3 साथी थे जिन्होंने इस पूरे हत्या को अंजाम दिया, उनको अभी तक जमानत नहीं मिली है। जो ठेकेदार था और जो साथ में जहाँ पर वो रुकी थी, उस जो बिल्डिंग के मालिक थे, उन सबको तो जमानत जरूर मिल गई है, क्योंकि उन लोगों ने हत्याकांड में कोई उनका इन्वॉल्वमेंट बस इतना था कि वो लोग यहाँ पर वो सोनम क्या रुके थे और उन लोगों ने साक्ष्य मिटाए थे, उन लोगों ने यहाँ पर सबूत मिटा दिए थे, तो उसकी सजा कोर्ट ने उनको दी, जुर्माना दिया और जमानत दे दी। लेकिन जिन लोगों ने मर्डर किया है वो चारों अभी भी सलाखों के पीछे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात विवेक, हैरान कर देने वाली जो लगातार आप और हम चर्चा कर रहे हैं कि सोनम रघुवंशी जो मास्टरमाइंड है, जिन्होंने पूरा ये षड्यंत्र रखा कि किस तरीके से राजा को इंदौर से बिल्कुल, लेके और जाएंगे इसलिए अब और परिवार उनके साथ हाईकोर्ट जाने की बात भी कह रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अक्षत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।